बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कराची के साहिल पर फंसे कार्गो जहाज हैंगटोंग को निकालने की तीसरी कोशिश जारी है। जहाज को 500 मीटर तक खींच लिया गया है। जहाज का इंजन स्टार्ट कर दिया गया है। शिपिंग कंपनी के मुताबिक आज जहाज को 3 आहनी रस्सों से खींचा जा रहा है। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जानते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान सैयद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अली इमरान, कहिएगा इस वक्त क्या ताज़ा सूरत हाल है इस वक्त, और जहाज को निकालने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं? जी बिल्कुल, आपसे तकरीबन 20 मिनट पहले तक ये सूरत हाल थी कि जहाज को 500 मीटर खींचा गया था, लेकिन अब 20 मिनट के अंदर जहाज ने तेजी के साथ एक्सेलरेट किया है और तकरीबन 2,500 मीटर यानी 2.5 किलोमीटर जहाज को खींच लिया गया है। अगर हमारे कैमरामैन इसको फोकस करें, और जहाज की 1 से 3 नॉट टग्स लगी हुई है, टग्स खड़ी हुई हैं, उन तक ये जहाज पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल मुकम्मल तौर पे जब ही करार दिया जाएगा जबकि ये जो 3 आखिरी रस्से जहाज से मुंसलिक हैं इनको काटा जाएगा और फिर ये जहाज मुंसलिक हो जाएगा। इसको कंट्रोल फिजिकली हासिल कर लेंगे टग्स, जैसे कि टग्स जहाज को बर्थ पे बंदरगाह के लगाते हैं बाकायदा फिजिकली कॉन्टैक्ट के साथ। जब ये हो जाएगा तो इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करार दिया जाएगा। इसमें हो जाएगा तो इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करार दिया जाएगा। इसमें 1 से 1.5 घंटा लग सकता है इसको मुकम्मल सक्सेस करार देने। पाकिस्तान की कंपनियों की का कारनामा कहा जाएगा। 2 कंपनीज, कोई बैरूनी मुल्क की इमदाद नहीं है और उन्होंने ये कारनामा सरअंजाम दिया है। अगर ये रोप्स नहीं टूटे और ये जहाज सही 1 से 1.5 घंटा मजीद लग सकता है रस्से काटे जाने और टग्स की जानिब से जहाज कंट्रोल में लेने के बाद ऑपरेशन को कामयाब करार दिया जाएगा। अली इमरान सैयद, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ताकतवर हमेशा कानून से ऊपर रहना चाहता है। पाकिस्तान का अलमिया ये रहा है कि मुल्क में अमीर और गरीब के लिए अलग कानून बन गया। कानून की बालादस्ती ना होने की वजह से हम पीछे रह गए। जनरल मुशर्रफ ने मुल्क का आइन तोड़कर बड़ा जुल्म किया। फौजी आमिर का सबसे बड़ा जुर्म NRO देना था। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की इमारत का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा कि हुकूमत की पहली तरजीह इंसाफ की फराहमी है। इसके लिए PTI की हुकूमत अदालतों की भरपूर मदद करेगी। सारे इकट्ठे होकर कहते हैं कि जी हमारे लिए अलहदा कानून बना दो, हमें NRO दे दो। एक ही ब्लैकमेल कर रहे हैं कि नहीं तो आपकी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे। और यही जनरल मुशर्रफ ने सबसे बड़ी जो जुल्म किया इस मुल्क पे, एक तो आइन तोड़ा, लेकिन जो सबसे बड़ा जुल्म किया NRO दे दिए ताकतवर को। स्ट्रगल रूल ऑफ लॉ की थी, लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो उस स्ट्रगल की नतीजे में जो रिजल्ट्स आने चाहिए थे वो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है वो नहीं आए। रियासत मदीना में सबसे खुशहाली पहले नहीं आई थी, पहले इंसाफ आया था, फिर खुशहाली आई थी। जो मुल्क में डेवलपमेंट और जो इन्वेस्टमेंट आती है वो तब आती है जब आपका जस्टिस सिस्टम प्रोटेक्शन देता है, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट होती है जिधर। मौसम का अहवाल बताएं आपको। महकमा मौसमियात का कहना है कि वस्ती भारत में मौजूद हवा का कम दबाव मगरिब तक बढ़ रहा है। सिस्टम के ज़ेरे असर सिंध के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। थरपारकर उमरकोट में आज से 11 सितंबर तक गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मीरपुर खास, सांगड़, बदीन, ठट्ठा में भी 11 सितंबर तक वक्फे से बारिश का इम्कान है। कराची में कल रात से 11 सितंबर तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, जामशोरों में भी 11 सितंबर तक बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने सखर, लाड़काना, दादू, जैकबाबाद, शिकारपुर में 9 से 11 सितंबर के दौरान बारिश का इम्कान जाहिर किया है। कराची में बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम की ताज़ा सूरत हाल बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कशमाला नजीब। जी, इस वक्त के मौसम के बारे में बात करें तो इस वक्त का मौसम जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना सुबह में था। घने बादल भी अब आसमान पर नहीं है, मतला जुज़वी अबर आलूद है। धूप और बादलों के दरमियान आँख मचोली का सिलसिला जारी है। अगर मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो इस वक्त का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासुब 79% है। जुनूब मगरिब से 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं।
गर्मी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा गया है कि 24 घंटों के दौरान कहीं शहर में हल्की और कहीं जो है वो मुतदल दर्जे की बारिश हो सकती है। जी, महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई की है। इस्लामाबाद में गर्मी और हब्स है। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अलैना वकार। शहर इक़्तिदार में आज गर्मी का राज है। हब्स की शिद्दत में काफी हद तक इजाफा हुआ है और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत इस्लामाबाद का 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम से 11 सितम्बर तक मानसून हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी और जो वो 11 सितम्बर तक रहेंगी। इसी तरह महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम से हफ्ते तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। बुध से जुम्मे के दौरान इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है और जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के नशेबी इलाके हैं उनके ज़ेर आब आने का खदशा भी जाहिर किया गया है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो हालिया हब्स और गर्मी है बारिशों के बायस उसमें काफी हद तक कमी आएगी। जी, क्रिकेट के मैदान से खबर यह है कि ज़राए का बताना है कि बाबर आजम को आजम खान और सुहेब मकसूद की सिलेक्शन पर एतमाद में नहीं लिया गया। चीफ सेलेक्टर ने मुशावरत के बाद दोनों खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, बाबर आजम वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब कौमी स्क्वाड से नाखुश हैं? जी बिल्कुल, ज़ाहिर ने इस बात का इंकशाफ किया कि कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम जो T20 स्क्वाड का ऐलान किया गया था गुज़श्ता रोज, उससे वो भी खुश नहीं थे। इससे पहले जो दस्तबरदार होने वाले हेड कोच थे मिसबाह उल हक, उनसे भी मुशावरत नहीं की गई थी, न सिर्फ वनडे स्क्वाड की बल्कि T20 स्क्वाड की। और आजम खान की शमूलियत पर भी उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान से इस हवाले से बात भी की थी और उसके बाद सूरत-ए-हाल इस तरह की हुई कि उन्हें दस्तबरदार होना पड़ा। अब इंकशाफ ये किया गया है कि बाबर आजम जो लीड करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, वो भी आजम खान और सुहेब मकसूद की जो टीम में शमूलियत हुई है उससे वो खुश नहीं थे। और जब टीम का इंतखाब हुआ तो चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने मतवक्को चेयरमैन रमीज राजा से मुशावरत मुकम्मल करने के बाद दोनों खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया, जबकि बाबर आजम, फहीम अशरफ और फखर जमान को स्क्वाड में शामिल करने के हामी थे। और ये भी ज़राए की तरफ से बताया गया है कि खिलाड़ियों के सिलेक्शन के हवाले से मतवक्को चेयरमैन रमीज राजा से बाबर आजम ने 2 मरतबा टेलीफोन पर बात भी की। उनकी बात को सुना जरूर गया, लेकिन बाबर आजम को ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि वो अपने खेल पर ज्यादा फोकस रखें, खिलाड़ियों के इन एंड आउट के ऊपर ज्यादा जो है वो फोकस ना करें और कम तवज्जो दें उसके ऊपर। जी, सुहेल इमरान, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद का कहना है कि वकार यूनुस ना कोच थे ना बन सकते हैं। उन्हें अब कमेंट्री के बजाय कोचिंग सीखनी चाहिए। उनका कोचिंग में इतना कमबैक हुआ जितना कभी किसी प्लेयर का नहीं हुआ होगा। आकिब जावेद ने मजीद कहा कि मिसबाह उल हक को कोचिंग की जिम्मेदारियां देना ही ज्यादती थी। ये पाकिस्तान की नेशनल टीम है। जिस दिन लगाया था उसी दिन मैंने ये कहा था कि इससे बड़ी ज़्यादती और कोई नहीं हो सकती कि आप पहले दिन कोचिंग करो और पहले दिन वो आप नेशनल टीम के हेड कोच हों, ये हो नहीं सकता। और वकार के बारे में मैंने ये कहा था कि अब मैं खुश तो अब तब हूँ कि अभी सीखे और अब सीधा जाके कहीं कोचिंग करे, कमेंट्री पे मत जाए। और वो कभी कोच वकार यूनुस न थे ना उन्होंने बनना है, क्योंकि वो जब कोचिंग पाकिस्तानी टीम में सिर्फ कोचिंग करनी है, उसके बाद सीधा जाना है कमेंट्री में जाना है, 2-3 साल उधर लगाने हैं, फिर सीधा पाकिस्तानी टीम में कभी हेड कोच आ जाना है, कभी आपने बॉलिंग कोच आ जाना है। आपको बताएं, बिजली के भारी भरकम बिलों से परेशान आवाम के लिए खुशखबरी है। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने बिजली के बिलों में 60% तक कमी की नवीद सुना दी। कहा कि वफाकी हुकूमत ने कम खर्च वाले बिजली के पंखे, वाटर मोटर्स और दीगर आलात तैयार कर लिए हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली से चलने वाले आलात जैसे पंखे, वाटर मोटर्स में नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। नई टेक्नोलॉजी से बने पंखे और दीगर आलात में बिजली का इस्तेमाल 40 से 60% कम हो जाएगा। और अब जिक्र करेंगे अशफाक अहमद साहब का। उर्दू अदब में नाम भी बड़ा, काम भी बड़ा, जो लिखा मिसाल बन गया, जो कहा जुबान ज़द-ए-आम हो गया। इस बेमिसल अदीब की 17वीं बरसी पर देखते हैं लाहौर से इमरान अली की रिपोर्ट।
अफसाना निगारी में मुनफरिद पहचान और मुकाम रखने वाले इशफाक अहमद ने 22 अगस्त 1925 को भारतीय शहर होशियारपुर के पठान घराने में आंख खोली। पाकिस्तान हिजरत के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उर्दू अदब में मास्टर्स किया। यहीं बानो कुदसिया से क्लास फेलो वाला उन्स दोस्ती के बाद मोहब्बत में ढला और दायमी बंधन बन गया। 1953 में इशफाक अहमद का अफसाना गुडरिया शोहरत का पैगाम लाया, जिसके बाद वो दुनियाई अदब में कामरानियां और इज्जत और शोहरत समेटते चले गए। बड़े लोग इस तरह कहा जाता है कि पैशन होना चाहिए, ड्राइव होनी चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों के पास होने के बावजूद वो नाकाम हो। बड़े लोगों की कमिटमेंट होती है। उर्दू अदब का ये सफर अफसाना निगारी और सदाकारी से होता हुआ ड्रामा निगारी तक मुहित हो गया और वो एक मोहब्बत सो अफसाने, उजले फूल, बंद गली, हैरत कदा, खेल तमाशा, तोता कहानी, मन चले का सौदा जैसे अदबी कारनामों के खालिक हुए। दीगर अवार्ड्स के साथ सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी के भी हकदार ठहरे। रेडियो पर प्रोग्राम तलकीन शाह हर तबके में उनकी पहचान बन गया। मखसूस तर्ज़े मज़ा, हर जुमला दीपमाला। उनका आखिरी दौर टीवी पर बैठक और जाविया जैसे प्रोग्राम से मुज़य्यन था। इशफाक साहब का जनाजा लेकर हम जी ब्लॉक कब्रिस्तान पहुंचे। जो फूल फरोश था, मैंने उससे पूछा कि कौन मरा है। कहने लगा मैं तो नहीं जानता कि कौन मरा है, लेकिन ये बड़ा बंदा था जिसका जनाजा आया है, क्योंकि मेरे तमाम फूल बिक गए हैं। सूफी दानिश्वर और अदीब इशफाक अहमद के अंदर कैंसर जैसा मर्ज भी चुपके चुपके पलता रहा और 7 सितंबर 2004 को सबका दोस्त, सबका खैरख्वाह हमेशा की नींद सो गया। दास्तान सराय का दिया बुझ गया, मगर बुझने से पहले उर्दू अदब के दामन को चमकते मोतियों का खजाना दे गया। इमरान अली, जियो न्यूज़, लाहौर।